नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दो महिंद्रा की गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। पहली है महिंद्रा बोलेरो नियो और दूसरी घुटन वाली गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी 300। अगर आप इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हैं, दोनों में से एक खरीदनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की और लास्ट में ये भी बताएंगे किस बंदे को किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करें महिंद्रा एक्सयूवी 300 की। यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पहला पेट्रोल और दूसरा डीजल। लेकिन बोलेरो नियो में आपको ओनली डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल वहां पर नहीं मिलता। एक्सयूवी 300 के पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 108 bhp जनरेट करता है 200 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन जो महिंद्रा एक्सयूवी 300 का डीजल इंजन आता है ये 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। ये इंजन 115 bhp जनरेट करता है 300 Nm टॉर्क के साथ। 300 Nm टॉर्क का मतलब भाई सेल्टोस और क्रेटा से भी ज्यादा टॉर्क आपको एक्सयूवी 300 के डीजल इंजन से मिलता है। अब बात की जाए महिंद्रा बोलेरो नियो की, तो भाई यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। ये इंजन 100 bhp जनरेट करता है 260 Nm टॉर्क के साथ। अगर आप एक्सयूवी 300 लेते हैं तो वहां पर आपको डीजल ले लीजिए या फिर पेट्रोल, वहां पर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के गियर बॉक्स मिल जाते हैं। लेकिन बोलेरो नियो में ओनली 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता और पेट्रोल इंजन तो मिलता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर इंजन के मामले में सीधा एक्सयूवी 300 का डीजल इंजन, एक्सयूवी 300 पेट्रोल और बोलेरो नियो दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है एक्सयूवी 300 का डीजल इंजन। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की, बाकी उसके बाद देखेंगे। तो भाई बोलेरो नियो की लेंथ है 3995 mm, विड्थ 1795 mm, हाइट 1817 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस 2680 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है बोलेरो नियो की 50 लीटर। इधर बात की जाए 300 के डायमेंशंस की, तो यहाँ पर आपको लेंथ मिलती है 3395 mm, विड्थ 1821 mm, हाइट 2627 mm, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है दोनों गाड़ियों का 180 mm, व्हील बेस वहां पर आपको 2680 mm मिलता है, लेकिन 300 में आपको ओनली 2600 mm मिलता है। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 300 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 42 लीटर, लेकिन नियो की है 50 लीटर। तो भाई लेंथ दोनों गाड़ियों की सेम है, मतलब दोनों गाड़ियां बराबर लंबी हैं, लेकिन विड्थ आपको एक्सयूवी 300 की ज्यादा मिलेगी, मतलब एक्सयूवी 300 ज्यादा चौड़ी है बोलेरो नियो से, लेकिन हाइट आपको बोलेरो नियो की ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब बॉडी रोल भर के मिलने वाला है आपको बोलेरो नियो में। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी का तो कोई इतना बड़ा झमेला नहीं है, 8 लीटर का ही फर्क है, इतना ही एक्सयूवी 300 में आपको माइलेज बोलेरो नियो से बेहतर मिल जाएगा। बात की जाए सीटिंग कैपेसिटी की, तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 बिल्कुल प्रॉपर 5 सीटर है। भरने को तो आप उसमें भी 7-8 बंदे भर सकते हैं, लेकिन भाई वो प्रॉपर 5 सीटर है। बात करें बोलेरो नियो की, है तो ये भी 5 सीटर ही, लेकिन भाई नाम की 7 सीटर है तो माननी पड़ेगी। बाकी इसकी पीछे की सीटें किसी भी काम की नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको 2-4 किलोमीटर के लिए बच्चों को पीछे बिठाना है तो वो काम आपका हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। एक्सयूवी 300 का आप डीजल वेरिएंट ले लीजिए या फिर पेट्रोल वेरिएंट ले लीजिए। स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर यानी बेस वेरिएंट में आपको जो W4 आता है बेस वेरिएंट, उसमें आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, डुअल एयरबैग, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर, इंजन चेक लाइट, फॉलो मी होम हेड लाइट, एंटी थीफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, साइड इंपैक्ट बीम फीचर्स आपको एक्सयूवी 300 के बेस वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का बिल्कुल टॉप वेरिएंट खरीदते हैं W8 ऑप्शनल, जिसमें आपको सेफ्टी बिल्कुल ही 1 नंबर मिलती है, वैसे तो ये गाड़ी बिल्कुल ही 5 स्टार सेफेस्ट गाड़ी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप W8 ऑप्शनल खरीदते हैं, यहाँ पर आपको इन सब सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ रियर पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग, नी एयरबैग भी मिलेगा आपको यहाँ पर, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मेडिकेशन जो आपको टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों में मिलता है, टायर पोजीशन डिस्प्ले, मतलब आपको MID में दिखता रहता है कि आपके टायर्स किस दिशा में है, नी एयरबैग, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको एक्सयूवी 300 के टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बोलेरो नियो में मिलने वाले फीचर्स की। नियो के बेस वेरिएंट में आपको सेफ्टी के नाम पर ABS, सेंटर लॉकिंग, एंटी थीफ्ट अलार्म, डुअल एयरबैग, एडजस्टेबल सीट, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको फॉलो मी होम हेड लाइट और आइसोपिक चाइल्ड सेफ्टी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, उसको आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इस गाड़ी में आपको डिस्प्ले जरूर मिल जाती है टॉप वेरिएंट में। अब बात करें कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की, तो बोलेरो नियो के बेस वेरिएंट N से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं आपको पावर विंडो, 12 वोल्ट पावर आउटलेट,
पार्किंग सेंसर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। लेकिन वही बात अगर आप इस गाड़ी का N10 ऑप्शनल खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको रियर रीडिंग लैम्प, रियर आर्म रेस्ट, क्रूज कंट्रोल, फैब्रिक अपॉलिस्ट्री मिलती है आपको पूरी गाड़ी में, कोई सा भी वेरिएंट ले लीजिए। डिजिटल क्लॉक, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 6 स्पीकर्स का मतलब है यहाँ पर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं बलेरो नियो के टॉप वेरिएंट में। ऑक्स USB पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एक टच स्क्रीन मिलती है जो देखने में आफ्टर मार्केट सी लगती है। इसके अलावा गाड़ी में आपको फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। अब बात की जाए XUV300 के फीचर्स की, कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले, तो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। डिजिटल क्लॉक, फैब्रिक अपॉलिस्ट्री बेस वेरिएंट में मिलती है। लेकिन अगर आप XUV300 का W8 ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको फीचर्स भर भर के दिए जाते हैं बिल्कुल। लेदर सीट अपॉलिस्ट्री, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर नॉब, रेडियो, 6 स्पीकर का मतलब वही वाली बात, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं आपको। USB और ऑक्स पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है आपको। वॉइस कमांड और SMS रीड आउट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको XUV300 के टॉप वेरिएंट में। और उसके साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। स्टीयरिंग मोड तो आपको XUV300 के सभी वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, कोई सा भी वेरिएंट ले लीजिए, बेस वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट। लेकिन अगर आप XUV300 का बिल्कुल W8 टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल ORVM एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिकली फॉल भी होते हैं। तो भाई यहाँ पर ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। XUV300 में आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के नाम पे और सेफ्टी के नाम पे दोनों ही पॉइंट को देख लिया जाए तो बलेरो नियो से ज्यादा ही फीचर्स मिलते हैं भर भर के बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की और उसके बाद बात करेंगे आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बात की जाए बलेरो नियो के एक्सटीरियर की तो N4 में आपको एडजस्टेबल हेडलाइट मिल जाती है, 15 इंच के स्टील रिम मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट N10 ऑप्शनल खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर, डिफोगर और वॉशर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, स्पॉइलर मिलते हैं, साइड स्टेपर मिलते हैं चढ़ने उतरने के लिए, क्रोम ग्रिल मिलती है और DRLs भी मिलती हैं N10 ऑप्शनल में। उसके साथ साथ आपको कॉर्नरिंग हेडलाइट और फॉग लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन बात करें XUV300 के एक्सटीरियर की तो यहाँ पर आपको N4 से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं एडजस्टेबल हेडलैम्प जो हर गाड़ी में मिलते ही हैं, ये कोई बड़ा फीचर नहीं है। हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं आपको, LED में टेल लाइट मिलती है आपको XUV300 में बेस वेरिएंट से ही। 16 इंच के स्टील रिम मिलते हैं आपको XUV300 के बेस वेरिएंट में। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट W8 खरीदते हैं तो वहां पर आपको फ्रंट फॉग लाइट और रियर फॉग लाइट मिलती है। बलेरो नियो में तो रियर फॉग लाइट का नाम निशान भी नहीं है। उसके बाद आपको XUV300 में DRLs भी मिलती हैं बड़ी बड़ी LED में, रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज मिलती हैं आपको। उसके साथ साथ 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डायमंड फिनिश में। W8 ऑप्शनल में इस सब के साथ साथ आपको सनरूफ और रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं। ORVM माउंट इंडिकेटर मिलता है, लेकिन बलेरो नियो में तो आपको टॉप वेरिएंट में भी फेंडर पे ही इंडिकेटर मिलता है, ORVM पे तो नहीं मिलता। क्रोम ग्रिल मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको XUV300 के W8 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं डुअल बैरल लाइट के साथ। बाकी कॉर्नरिंग लाइट का फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइस का, तो भाई दोनों गाड़ियों का प्राइस लगभग सेम ही है। XUV300 के W8 का प्राइस थोड़ा सा 50-60 हजार रुपए ज्यादा चला जाता है बलेरो नियो के टॉप वेरिएंट से। लेकिन अगर इतने प्राइस को देखा जाए तो XUV300 बिल्कुल वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है, क्योंकि दोस्तों मिड वेरिएंट में भी दोनों गाड़ियों का कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों का मिड वेरिएंट भी खरीदते हैं तो बलेरो नियो आपको बिल्कुल SUV मिल जाएगी, मतलब एक बड़ा सा डब्बा तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको फीचर्स जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो भाई अगर आपको चाहिए एक ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी, मतलब आपको उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए गाड़ी चाहिए जिसमें आपको 4x4 की बिना कमी महसूस हुए आपके हल्के फुल्के ऑफ रोडिंग वाले काम निपटाती रहे, तो भाई बलेरो नियो रियर व्हील ड्राइव है, तो आपको बिल्कुल बलेरो नियो ही लेनी चाहिए। उसमें आपकी हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी होती रहेगी और वो ठीक ठाक रहेगी, कैपेबल भी है। लेकिन अगर आपको चाहिए कंफर्ट और कन्वीनियंस वाली गाड़ी, मतलब ठीक ठाक कंफर्ट और कन्वीनियंस, 15 लाख रुपए में क्या ही कंफर्ट मिलेगा, और आपको ऑफ रोडिंग जैसी चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो XUV300 भी ठीक ठाक ऑफ रोडिंग झेल लेगी भाई 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस से और ठीक ठाक पावर है गाड़ी में, लेकिन बलेरो नियो प्रॉपर SUV है तो वो ज्यादा अच्छा झेल पाएगी। लेकिन दोस्तों आप XUV300 भी बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए और उसके साथ साथ आपकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है, तो आपको बिल्कुल XUV300 लेनी चाहिए। उसमें आपको सेम प्राइस पॉइंट में फीचर्स इतने ज्यादा मिल जाएंगे, फैमिली भी खुश, बच्चे भी खुश और आप भी खुश।
क्योंकि बोलेरो नियो में आपको एक बड़ी सी ऊंची सी गाड़ी तो मिल जाएगी, उसमें आपको फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आप उससे कुछ दिन बाद बोर हो जाएं, लेकिन XUV300 में ऐसा नहीं होने वाला है। उसमें आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं, बाकी कोई ज्यादा बड़ा झमेला नहीं है। आप दोनों में से कोई सी गाड़ी ले सकते हैं, दोनों ही गाड़ी अच्छी हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ।